नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखेंगे किस्त पर आधारित प्रश्न। जो हमारे किस्त बनते हैं उन पर किस टाइप के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाता है कि किस्तों के सवालों को हम कैसे हल करते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई पैसा लेते हैं बैंक से, तो हमें उसे किस्त वाइज में चुकाना होता है। हर किस्त में हर महीने कितने रुपए चुकाना है, या हर साल मुझे कितने रुपए चुकाने हैं। इस टाइप के सवालों को हम आज देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत शानदार होने जा रही है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं कि किस्त के सवालों को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, दिया क्या है प्रश्न मेरा। एक आदमी क्या करता है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्तें देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण पूरा हो जाए। कहने का मतलब यह है, एक आदमी ने 21,000 रुपए उसने उधार लिया 2 वर्ष के लिए, तो प्रत्येक वर्ष उसे कितने रुपए देना पड़ेगा कि उसका जो ऋण हो पूरा हो जाए। इन सवालों को हम कैसे लगाएंगे, शुरू किया जाता है। ठीक है, क्या करना है, पहले हमें प्रतिशत लेना है। कितना है मेरा, 10% है। हमने 10% ले लिया। ठीक है, चलिए प्रतिशत को हम हटा देते हैं। ये हो जाएगा 10 बटा का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से मैंने 0 काट दिया, यानी 1 बटा का मेरा 10 आ गया। और 10 में 1 हमें जोड़ देना है, ये बराबर आ जाएगा 11 बटा का मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उलट देना है ना, उल्टा कर देना है, यानी 10 बटा का हमें 11 कर देना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो यही जो है ये मेरा किस्त के रूप में बदल जाता है। जब हम इसे उलट देते हैं तो मेरा ये जो आ जाएगा वह किस्त के रूप में आ जाता है ना, किस्त के रूप में आ जाता है। यानी तो अब हम क्या करेंगे भाई, मेरे ये किस्त हो गया ना, किस्त, ये पहला किस्त प्लस दूसरा किस्त। ठीक है, तो पहला किस्त मेरा कितना आ गया, 10 बटा 11। ये आ गया मेरा 10 बटा का 11। ठीक है, प्लस दूसरा किस्त। तो दूसरा किस्त क्या होगा भैया, दूसरे साल के लिए होगा। दूसरे साल के लिए क्या करेंगे भैया, इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी इसका वर्ग कर देंगे। ये हो जाएगा 10 बटा का 11 का वर्ग हो जाएगा। अगर मेरा 3 साल के लिए बोलता, इसी तरह हम तीसरा वाला किस्त निकाल लेते हैं। तीसरे साल वाला क्या करते हैं भैया, इस वाला 10 बटा 11 का हम क्यूब कर देते हैं। ये हो जाता 10 बटा का 11 का क्यूब हो जाता। ठीक है, क्यूब हो जाता। अगर मैं इसी तरह प्लस में चौथे साल के लिए पूछ लेता, चौथे साल मेरा कितना है, तो हम क्या करते हैं भैया, 10 बटा का 11 का हम घात में क्या कर देते हैं, चाहे हमारा 1 वर्ष का पूछे, 2 वर्ष, 1 वर्ष का पूछे तो कुछ नहीं करना, क्योंकि पावर मेरा रहेगा। दूसरे वर्ष पूछे तो वर्ग हो जाएगा। तीसरे वाले वर्ष में किस्त क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। चौथे वाले में क्या हो जाएगा, घात मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा चाहे 1 वर्ष वाला पूछे, चाहे 2 वर्ष वाला पूछे, चाहे 3 वर्ष वाला, चाहे 4 वर्ष वाला, हम इसी तरह उसको जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे। फिलहाल मुझसे कितने वर्ष पूछा है, सिर्फ 2 वर्ष पूछा है ना, तो हमें तीसरा इसकी जरूरत तो है नहीं हमें। ठीक है, 2 वर्ष वाला पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ष वाला किस्त मेरा क्या होगा, 10 बटा 11 का वर्ग होगा। ठीक है, यानी 10 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरा, 100 हो जाएगा। 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। चलिए लास्ट में मेरा 121 हो जाएगा। इनको हम जोड़ लेते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 11 से हमने भाग दिया 121 में, तो मेरा 11 बार गया। 11 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 110 आ जाएगा, प्लस ये वाला 100 आ जाएगा, बटा का मेरा कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। इसको मैंने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा मेरा 210 बटा का 121 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए जब मेरा इतना आ गया तो ये जो मेरा ऊपर वाला होता है ये मेरा मूलधन के बराबर होता है। ठीक है, मूलधन के बराबर होता है। नीचे वाला मेरा किस्त यानी किस्त के बराबर होता है। ठीक है,
इतना आपको समझ लेना है। जो ऊपर वाला जो ऊपर वाला होता है मूलधन, नीचे वाला मेरा किस्त होता है। ठीक है, मेरा मूलधन कितना है भाई 21,000 रुपए, यानी ये 210 मेरा कितने के बराबर है 21,000 रुपए के मेरे बराबर है। तो 121 कितने के बराबर होगा, मान लेते हैं के बराबर होगा। ठीक है, हम इसका गुणा इसमें कर देंगे और उसका गुणा हम इसमें कर देंगे। यहां से मेरा हो जाएगा 210 गुणा का के, ये बराबर 21,000 गुणा का 121 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जीरो से हमने जीरो काट दिया, 21 से मैंने 21 काट दिया। ठीक है, के बराबर मेरा कितना आ जाएगा 12,100 आ जाएगा। ठीक है, 12,100, यानी प्रत्येक वर्ष उसे कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे 12,100 रुपए जमा करने पड़ेंगे, जिससे उसका ऋण जो है 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों ये सवाल लगा लेते हैं ना। ठीक है, तो दिया क्या है 550 रुपए की एक राशि को ऋण के रूप में लिया गया। ठीक है, इसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त का मान हमसे ये पूछ रहा है। चलिए इसे भी हम उसी तरह लगाएंगे। पहले क्या करेंगे भाई 20% हम ले लेंगे। ठीक है, प्रतिशत को हटाने के लिए बटा का हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जीरो से जीरो काट दिया, यानी 1 बटा का इसको मैंने काटा 5 बार में, यानी 1 बटा का 5 आ गया। चलिए 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो यानी 6 बटा का 5 आ जाएगा। इसको हम उल्टा कर देते हैं ना, उल्टा कर देंगे तो मेरा किस्त के रूप में आ जाएगा, यानी 5 बटा का 6 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा किस्त के रूप में आ गया ना, ये मेरा किस्त के रूप में आ गया। ठीक है, तो पहले वर्ष वाला किस्त प्लस दूसरे वर्ष वाला किस्त, यानी 2 वर्ष बोला है ना, तो कितने वर्षों में दो समान वार्षिक वर्षों में, मतलब दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी 2 वर्षों में चुकाना है। तो पहले वर्ष में मेरा 5/6 है, 5/6 है, प्लस दूसरे वर्ष में क्या करते हैं हम उसका वर्ग कर देते हैं। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। लासा मैंने 36 ले लिया, 6 से हमने 36 काटा तो मेरा 6 बार में गया, और 6 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 6 पंजे ये 30 हो जाएगा, प्लस ये वाला 25 रहेगा, बटा का मेरा 36 आ जाएगा। इसको मैंने जोड़ लिया तो ये मेरा आ गया 55 बटा का 36 आ गया ना। तो मैंने क्या बताया था, ये मेरा कितना है, मेरा मूल धन होगा जो मैंने लगाया है, ये मेरा किस्त होगा। ठीक है, ये मेरा किस्त के बराबर होगा। चलिए मूलधन मेरा कितना है 550 रुपए है, यानी 55 अनुपात मेरा कितने के बराबर है 550 के बराबर है। तो 36 मेरा कितने के बराबर होगा, मान लेते मेरा के बराबर होगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे। चलिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 55 के हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 550 गुणा का मेरा 36 आ जाएगा। 55 से मैंने 55 काट दिया, यानी के बराबर 360 आ जाएगा। ठीक है, यानी उसे 2 वर्षों में चुकाना है तो प्रत्येक वर्ष में उसे 360 रुपए किस्त देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा जो है किस्त के प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।